एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1.33 लाख सोयाबीन किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि भावांतर योजना के तहत दी जाएगी ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा और उचित दाम मिल सके। यही नहीं, मोहन सरकार ने किसानों के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए हैं ताकि किसानों को हर तरफ से संपन्न बनाया जा सके। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने न बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है, नोट बनाने की फैक्ट्री। मालूम नहीं मंत्री जी आपको, देखो संभल के रहना। लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। जब भावांतर योजना लाए, बहुत सारे हमारे कांग्रेसी काय के लिए ला रहे हैं, कौन से पैसे दोगे, पैसे कहां हैं, कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता गलत ही निकलता है। किसान का तो कभी भला करे ही नहीं कांग्रेस। खुद के दुनिया में डूबे रहते हैं और हवा में इतने रहते कि अब मैदान में तो आते नहीं है, केवल सोशल मीडिया चला चला के खुश हो जाते हैं। इसीलिए 20 साल से सरकार से बाहर है और ये हाल रही है तो 50 साल और बाहर रहने वाले हैं। कोई कांग्रेसियों को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लाडली बहना का पैसा हो, भावांतर का पैसा हो, जिस भी बात के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आम समाज की बात करते हैं, पता नहीं इनके पेट में क्यों मरोड़े आते हैं। सांप छाती पे लौटता है जैसे कोई, इनके क्या दुश्मनी पता नहीं चला है। भगवान अकल दे, पता नहीं ये और इनके नेता एक जैसे ही है। वहां बिहार में चुनाव और ये पचमढ़ी में छुट्टी मनाए, क्या बताओ इनको क्या दिमाग है। कहां चुनाव है भैया, कहां जाना चाहिए, वो सब छोड़ के पचमढ़ी में आना चाहिए। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। अरे भूल ही गए, मध्य प्रदेश के तो 2 साल भी नहीं हुए, इसके पहले अभी 14 राज्यों के चुनाव है और बिहार के तो खत्म भी नहीं हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी समझ ऐसी है, ये आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं कांग्रेसी, इनको रोक नहीं सकते। जो करे कम है कि इनको इनके हाल पे छोड़ना पड़े। तुम्हारी मर्जी है, जो करो, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए
9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने दिन बाद पैसे आते थे। सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और आज 13 तारीख को आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। देखो ये भी जोरदार है। मैं किसान भाइयों को पैसा दे रही हूं और बहनों ने जिंदाबाद जिंदाबाद लगाया, तो तुम भी कम नहीं हो। बोले जरा जोरदार तरीके से। किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अभी तो लगातार 15 जनवरी तक जो भी भावांतर योजना में पंजीबद्ध है, सबकी फसल खरीदते हुए जो हमने कमिटमेंट किया, बराबर सबको पैसा देते जाएंगे। और उससे आगे बढ़ करके भी लगातार जिस प्रकार से हमने अपनी योजना बनाई है, आज जब यहाँ भावांतर का पैसा दे रहे हैं तो देवास जिले को भी नई सौगातें मिली है। 188 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें देवास के लिए भी। 188 करोड़ के अलग अलग प्रकार के आपके विकास के अलग अलग कामों के माध्यम से। और केवल किसान भावांतर योजना का लाभ नहीं, किसान के लिए कल ही ये नरवई जलाने की समस्या आती है। नरवई के आधार पर तो हमने सीएनजी प्लांट बनाने के लिए जगह जगह प्लान बना लिया है कि हर एक खेत से निकलने वाला कचरे के भी पैसे आपके खाते में आना चाहिए, आपका भला होना चाहिए। हर एक जगह पर ये जो लगातार माहौल बन रहा है, फसल का उत्पादन बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए एक के बाद एक सभी फसल के लिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी 220 से अधिक मुख्य मंडी, 80 उप मंडियों में भी पारदर्शी तरीके से ये हमारी भावांतर योजना के आधार पर हम माल तुलवा भी रहे हैं। और जिस प्रकार का समय चला है, मैं आपसे 2-3 बातें जरूर करना चाहूंगा कि हमारे बीच प्राकृतिक खेती के लिए भी माननीय मोदी जी के माध्यम से 4,000 रुपये प्रति एकड़ आप नया पंजीयन कराना और प्राकृतिक खेती का भी लाभ लेना। हमारे अपने घर के आंगन में गौ माता नहीं खेले तो आनंद कैसे आएगा। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश में। फसल की तो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन रोज नगद तो हमको दूध से होता है। अभी 9% दूध अपने देश का हम उत्पादित करते हैं, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं। और 20% तक ले जाने के लिए हमने अलग अलग योजना चालू करी। आप 25 से ज्यादा अपने यहाँ दूध उत्पादक अपने यहाँ पशु लाएंगे, गौ माता लाए, देसी लाए, तुम्हारी मर्जी है जो लाओ। 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख आपको देना पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।